गिट वर्कफ्लो। जब आप टीम्स में काम कर रहे होते हैं तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं ताकि सब स्टैंडर्ड तरीके से काम करें और एक स्टैंडर्ड वे ऑफ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, कोड रिव्यू, कोड मैनेजमेंट मौजूद हो। उसके लिए डिफरेंट वर्कफ्लोज यूज़ किए जाते हैं। इस वक्त मैं जिस वर्कफ्लो का जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम है गिट फ्लो। होता क्या है कि जब आप टीम्स में काम करते हैं और आपका कोड प्रोडक्शन में मौजूद है तो डेफिनेटली आपका कुछ कोड होगा, जैसे कि हमने लॉन्ग लिव ब्रांचेस की बात की थी कि आपका एक कोड है जो कि प्रोडक्शन में डिप्लॉयड है। अब वो कोड आपके गिटहब पे मौजूद है, आपके गिट में मौजूद है। आप नहीं चाहते कि कोई भी अनटेस्टेड कोड जो सही तरीके से टेस्ट ना हुआ हो, प्रॉपर डेवलपमेंट ना हुई हो, वो आपके प्रोडक्शन कोड में मर्ज हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। तो आप क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन की ब्रांच बनाते हैं। वो हमेशा उसमें टेस्टेड फाइनल कोड जाता है जो आपने कस्टमर्स के लिए डिप्लॉय करना होता है। फिर एक ब्रांच होती है डेवलपमेंट ब्रांच। उसमें जो भी फीचर इम्प्लीमेंट करता है आपका डेवलपर उसको उसमें मर्ज किया जाता है और उस पर रिव्यू किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से आपकी जब भी जितने भी नए फीचर्स बनते हैं तो आप फीचर स्लैश करके ब्रांचेस बना लेते हैं। हर काम के लिए एक नई ब्रांच बनाते हैं ताकि हर काम इंडिपेंडेंट हो सके, कोई एक फीचर दूसरे फीचर से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। और जब वो कंप्लीट हो जाए उसको टेस्ट किया जाए और टेस्ट करने के बाद डेवलपमेंट ब्रांच में मर्ज करें, वहाँ पर टेस्ट करें, वेरीफाई करें, फिर फाइनली अप्रूवल के बाद उसको प्रोडक्शन में मर्ज किया जाए और फिर उस कोड को डिप्लॉय किया जाए। इसके अलावा कभी हॉट फिक्सेस आ सकते हैं तो आपने प्रोडक्शन ब्रांच से डेवलपमेंट ब्रांच से फीचर ब्रांचेस हैं जिनमें काम किया जा रहा है। अचानक कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसा बग आ जाता है जो कि प्रोडक्शन में है तो आप प्रोडक्शन से एक और ब्रांच बना लेते हैं जो हॉट फिक्सेस की ब्रांचेस कहते हैं। जैसे आपने वो ब्रांच बनाई, उसमें चेंज किया और डायरेक्ट डेवलपमेंट में मर्ज किया। तो ये एक फ्लो आपको फॉलो करना पड़ता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है क्योंकि जब आप टीम में काम करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टीममेट्स का कोड रिव्यू करें। अब टीममेट्स का कोड रिव्यू करने के लिए ज़रूरी होगा कि आपके पास उनका कोड मौजूद हो। अगर उसने वो कोड मर्ज कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए गिट ने आपको फीचर दिया, गिटहब ने आपको फीचर दिया है, ये ध्यान में रखिएगा, ये गिट का नहीं गिटहब का फीचर है। गिटहब ने आपको ये फीचर दिया है कि आप क्रिएट करते हैं पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है कि जब आप कोई भी फीचर कंप्लीट कर लें, मैंने प्रोडक्शन ब्रांच थी, डेवलपमेंट ब्रांच बनाई, डेवलपमेंट ब्रांच से मैंने एक ब्रांच बनाई यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र मैनेजमेंट में मैंने चेंजेस किए, काम किए, अपना काम मैंने कंप्लीट कर लिया। जब मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अब मैं चाहता हूँ मेरा टीम लीड या टीम मैनेजर उस कोड को रिव्यू करे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा, पुल रिक्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट ब्रांच। मैं डायरेक्ट मर्ज नहीं करूँगा, मैं एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा कि मेरी जो यूज़र मैनेजमेंट की ब्रांच है उसको डेवलपमेंट ब्रांच में मर्ज करना है। ये कॉन्सेप्ट है पुल रिक्वेस्ट, वो गिटहब पर क्रिएट हो जाएगी एक पुल रिक्वेस्ट। अब आपका टीम लीड या टीम मैनेजर जब उसको रिव्यू करेगा तो उसे साइड बाय साइड नज़र आ रहा होगा कि ये जो चेंज है ये डेवलपमेंट ब्रांच में पहले से मौजूद है, इसके मुकाबले में यूज़र एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में जो चेंज आया है ये चेंज इसके अंदर आया है। तो अब वो कोड रिव्यू कर सकता है, कोड सजेस्ट कर सकता है कि ये कोड चेंज करो। तो जिसने चेंज किया होगा वो मज़ीद चेंजेस करेगा, पुल रिक्वेस्ट में वो ऐड हो जाएंगे। तो कोड रिव्यू करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि कोड रिव्यू करने वाले को दोनों ब्रांचेस का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि जिस ब्रांच में मर्ज करना है उसमें क्या है कोड और जहाँ से आ रहा है उसमें क्या है कोड, वो आसानी से देखा जा सकता है। वो कोड रिव्यू करेगा और जब वो सेटिस्फाइड होगा तो उसमें यूआई के थ्रू ही गिटहब की साइट पे ही मर्ज कॉल करेगा। तो वो आप उस यूज़र मैनेजमेंट की जो ब्रांच है वो डेवलपमेंट ब्रांच में मर्ज हो जाएगी। तो ये एक फ्लो है। जब भी आप टीम में काम कर रहे होंगे, आप लॉन्ग लिव्ड ब्रांच बनाएंगे, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, और फिर शॉर्ट लिव्ड ब्रांच होंगे डिफरेंट फीचर्स की या हॉट फिक्सेस की। टीममेट्स उस पर काम कर रहे होंगे, जब वो अपना काम कर लेंगे वो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। पुल रिक्वेस्ट को मैनेजर या टीम लीड रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद वो उसको डेवलपमेंट में मर्ज करेगा, मर्ज करने के बाद उसको डेवलपमेंट ब्रांच को
डिप्लॉय करके टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जब वो रेडी हो जाएगा तो फिर वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जा सकता है। आप जितने भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे उन सब में यही पुल रिक्वेस्ट का पैटर्न फॉलो होता है कि आप कोड बनाएं, कोड लिखें और उस कोड को फाइनली रिव्यू करवाने के लिए आप पुल रिक्वेस्ट बना दें। अगर वो पुल रिक्वेस्ट ओके होगी तो वो डेवलपमेंट में मर्ज हो जाएगी। इससे एक और बेनिफिट होता है कि आपकी जो लॉन्ग लिव ब्रांच है उनमें अनइंटेंडेड कोड नहीं आएगा। आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उन ब्रांचेस में कोई कोड पुश ही ना कर सके। तो जब आप वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो कोई जो भी आपके टीममेट्स होंगे वो उन ब्रांचेस को देख तो सकते हैं लेकिन उन ब्रांचेस में चेंजेस नहीं कर सकते। वो सिर्फ पुल रिक्वेस्ट बना सकेंगे और टीम लीड या मैनेजर या जो भी कोड रिव्यूअर है वो उसको रिव्यू करके मर्ज करेगा। अब हम गिट फ्लो का डेमो देखने जा रहे हैं। जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो उसमें हम मल्टीपल ब्रांचेस बनाते हैं। उन ब्रांचेस का एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है और जब आप एक ब्रांच में काम कर लेते हैं तो बजाय इसके कि उसको दूसरे ब्रांच में डायरेक्टली मर्ज किया जाए, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की जाती है ताकि कोई भी पर्सन, आपका टीम लीड, कोई मैनेजर आपके कोड को रिव्यू करे, कोड रिव्यूअर हो, टेस्टर हो, फिर उसके बाद वो कोड मर्ज हो। तो उसके लिए आप ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। ब्रांचेस को हर यूज़र या हर डेवलपर की अपनी ब्रांच हो सकती है, वो उसमें चेंज करेगा, फिर उसकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और फिर उस पर काम करेगा। तो इस वक्त हम सबसे पहले अपनी एक ब्रांच अपनी एक रिपोजिटरी, नई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। न्यू रेपो नाम दिया मैंने डेमो गिट फ्लो। पब्लिक रिपोजिटरी बनाई, रीडमी इनिशियलाइज कर दी, क्रिएट रिपोजिटरी। ये मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट कर दी है। अब आपके ऊपर है कि आप पहले इसको क्लोन करके इसमें कुछ फाइल्स ऐड कर दें और फिर इसकी बेस पे मज़ीद ब्रांचेस बना लें या आप डायरेक्टली ब्रांचेस बना लें। मैं ये कर रहा हूँ कि पहले इसे क्लोन कर रहा हूँ स्मार्ट गिट के थ्रू। सारा प्रोसेस वही रहेगा। अब हमारी रेपो की रिपोजिटरी यहाँ पे डेमो फ्लो के नाम से फाइल बन जाएगी। ये हमारी रिपोजिटरी क्लोन हो गई है। हम एक्सप्लोरर में देखते हैं डेमो गिट फ्लो। इसमें आके मैं एक फ़ाइल ऐड करता हूँ। अब मैं 2-3 कमिट्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। कमिट किया, पुश नहीं किया है मैंने, एक और चेंज करता हूँ। अब मैं कमिट और पुश दोनों कर रहा हूँ तो ये कमिट भी चला जाएगा और जो पहला कमिट था वो भी, दोनों कमिट भी हो जाएंगे लोकली भी और रिमोट रिपोजिटरी पे पुश भी हो जाएंगे। यहाँ पर आकर देखते हैं, रिफ्रेश, आपके पास दोनों फाइल्स आ गई हैं और आपके 3 कमिट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप जितने भी कमिट्स लोकली करते चले जाएं, जब आप पुश करते हैं तो सारे कमिट्स अपने अपने टाइम के हिसाब से उसमें मौजूद होते हैं। तो हर कमिट अलग अलग ही रिमोट पे जाता है। तो इस वक्त 2 कमिट आ चुके हैं, 2 फाइल्स बन चुकी हैं। अब मैं मास्टर से एक ब्रांच बनाऊंगा, डेव। मास्टर ब्रांच वो होगी, जब हम गिट फ्लो को समझ रहे हैं तो हम इस तरह देख रहे हैं कि मास्टर ब्रांच हमारी प्रोडक्शन ब्रांच होगी। जो भी उसमें चेंज होगा वो हमेशा टेस्टेड होने के बाद पुश होगा, उससे पहले उसमें नहीं आएगा। डेव ब्रांच वो होगी जिसमें आप सारे
डेवलपर्स के चेंजेस ला के उसको फाइनल टेस्ट करेंगे। और इसके अलावा हर डेवलपर की अपनी ब्रांच हो सकती है। तो इस वक्त मैं एक बना लेता हूँ डेव ब्रांच से एक ब्रांच डेव डैश ज़ीशान। ये मैंने डेव ब्रांच से एक ब्रांच बना ली। अब जब मैंने ये ब्रांच बनाई है, इस वक्त मेरे पास 3 ब्रांचेस मौजूद हैं, लेकिन ये तीनों इस वक्त लोकली हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास ओरिजिन में भी एक ब्रांच आ रही है क्योंकि हमने पुल नहीं किया है। इसको मैं पुल करता हूँ। रीबेस नहीं करेंगे, मर्ज करेंगे। रीबेस और मर्ज का डिफरेंस हम आगे चल के देखेंगे। इस वक्त इसने 2 ब्रांचेस हमें शो कर दी हैं। अब डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मैं ही काम कर रहा हूँ, अभी हम सिर्फ डेमो देख रहे हैं, कोई और यूज़र हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो मैं ही अपनी ब्रांच में कमिट करूँगा और मैं ही उसको पुश करके आपको शो करूँगा। तो इस वक्त मैंने डेव ज़ीशान यानी कि आपका डेवलपर काम कर रहा है अपनी ब्रांच पे। डेवलपर ब्रांच पे आएगा, जो भी चेंज करने होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमिट किया डेवलपर ने, और उसे कमिट किया। अब मैं कमिट एंड पुश एक साथ कर रहा हूँ, तो ये कमिट भी हुआ और पुश भी हो गया। एक और कमिट कर रहा हूँ अब मैं। ये सारे चेंजेस हो रहे हैं डेवलपर की अपनी ब्रांच में। डेवलपर अपनी ब्रांच में काम कर रहा है और अपनी ब्रांच में पुश कर रहा है कोड। मास्टर पे मूव करते हैं, चेकआउट। मास्टर पे ना third.txt मौजूद है, ना सेकंड में वो चेंज मौजूद है जो डेवलपर ने किया है। फिर से डेवलपर ब्रांच पे आते हैं, सर्वर पे जाके स्मार्ट गिट में गिटहब पर देखते हैं। तो डेव ज़ीशान की जो ब्रांच है उसमें third.txt मौजूद है, लेकिन ना डेव में मौजूद है और ना ही मास्टर में मौजूद है। अब इस डेवलपर ने काम किया, डेव ज़ीशान ने चेंजेस किए और गिटहब पर पुश भी कर दिए। अब उसने एक पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंच गया है जहां उसका फीचर कंप्लीट हो गया है। अब इस डेवलपर को चाहिए कि ये अपने चेंजेस को डेवलपमेंट ब्रांच में पास ऑन करे ताकि डेवलपमेंट ब्रांच में फाइनल टेस्ट हो सके। अभी तक जो हमने तरीक़ेकार देखा था उसमें ये था कि जो डेवलपर है या जो भी मर्ज करना चाह रहा है वो डायरेक्टली यहाँ से जाके हम मास्टर में मूव करें या डेव ब्रांच में मूव करें। क्योंकि हम फ्लो को फॉलो कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट ब्रांच के जो डेवलपर की जो ब्रांच थी डेव डैश ज़ीशान, उससे डायरेक्ट मास्टर में चेंज नहीं आना चाहिए। डेवलपर को सिर्फ और सिर्फ वो डेव ब्रांच में चेंजेस डालेगा। तो इस वक्त मैं डेव ब्रांच में मूव हुआ और जनरल तरीका ये जो अब तक हमने देखा है कि हम मर्ज कॉल करेंगे और उन दोनों ब्रांचेस को मर्ज कर देंगे, जैसा कि हम देख चुके हैं। लेकिन जब आप टीम में काम कर रहे होंगे, आपके पास मल्टीपल डेवलपर्स होंगे, तब आप ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं आपका टीम लीड या आपका टीम मैनेजर आपके कोड को रिव्यू करे और जब वो कोड अप्रूव करे फिर वो कोड मर्ज हो। तो उसके लिए गिटहब पर आकर जो डेवलपर है अपनी ब्रांच में मौजूद होगा, यहाँ पे आके वो क्रिएट करेगा पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट गिटहब ने आपको फीचर दिया है कि आप अपनी ब्रांच की पुल रिक्वेस्ट बनाएं कि आप अपनी ब्रांच को अपनी ब्रांच से किस दूसरी ब्रांच में मर्ज करना चाहते हैं। जब आप ये बताते हैं कि आप अपनी ब्रांच से किस दूसरी ब्रांच में मर्ज करना चाहते हैं तो एक पूरी हिस्ट्री बनाकर आपको दिखा देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आके
क्योंकि अभी मैंने कमिट किया है तो इसलिए ये कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट दे रहा है। ये और न्यू पुल रिक्वेस्ट सिमिलर काम करते हैं, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करूँगा तो वो चेंजेस और जिस ब्रांच में मुझे लेके जाना है वो सारा कुछ खुद दिखा देगा। ये हर वक्त अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पर आए, न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की। अब ये आपसे पूछेगा कि आपको किस ब्रांच में मर्ज करना है और किस ब्रांच से कोड लेकर आना है। तो आपने कहा मुझे डेव ब्रांच में मर्ज करना है और मैं मूव करूँगा चेंजेस ज़ीशान डैश डेव से, डेव डैश ज़ीशान से। अब आप इस इंटरफेस में देखें, पहली चीज़ ये बता रहा है एबल टू मर्ज, यानी कि जो आपने चेंजेस किए हैं वो मर्ज हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, यानी कि आप ओके करते हैं तो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी जाए। तीसरा वो बता रहा है कितने कमिट्स ऐड होंगे। चौथा वो बता रहा है क्या क्या चेंजेस जा रही हैं। अभी वो चेंजेस मर्ज नहीं होंगी, अभी वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के लिए मौजूद हो जाएंगी, जो भी चाहे उसको रिव्यू कर सकता है। मैंने इसको किया क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो अब आपके पास इंटरफेस आ गया जहाँ पे वो बता रहा है कि आप कोई भी कमिट लिख सकते हैं। आप जो भी चेंजेस होंगे वो आप लिखेंगे इसमें, क्या आप बताएंगे। जो भी कोड रिव्यू करेगा उसे पता होना चाहिए कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं। अच्छा, यहाँ पर आकर आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिव्यूअर्स, इस वक्त क्योंकि मैं अकेला मौजूद हूँ इस रिपॉजिटरी में, आप मज़ीद डेवलपर्स को असाइन कर सकते हैं ये रिपॉजिटरी। इस वक्त हमारे पास इस रिपॉजिटरी में कोई और डेवलपर मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, वरना आप बता सकते हैं इस रिपॉजिटरी को कौन रिव्यू करे। ये सारे चेंजेस दोबारा आ रहे हैं। आपने कहा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब हमारे पास ये इंटरफेस आ गया, मर्जिंग डेव ज़ीशान चेंजेस, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। इस वक्त क्योंकि मैं ही डेवलपर हूँ, मैंने ही रिपॉजिटरी बनाई है, सारे ब्रांचेस मैंने बनाई हैं, इसलिए ये मेरे पास डायरेक्टली नज़र आ रहा है कि मर्ज कर लो पुल रिक्वेस्ट को। सिनेरियो दोबारा से समझे, आपने मास्टर ब्रांच बनाई, उससे डेव ब्रांच क्रिएट की, डेव ब्रांच से डेव डैश ज़ीशान का क्रिएट की, जिसमें डेवलपर अपने चेंजेस करेगा। जब डेवलपर अपने चेंजेस कर लेगा, गिटहब पर पुश भी कर देगा, उसके बाद जब डेव में मर्ज करना होगा तो डेवलपर डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकता, उससे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने क्रिएट की। जब पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगी तो जो भी रिव्यूअर होगा, इस वक्त मैं ही अकेला मौजूद हूँ इस ब्रांच में, वरना जो दूसरा रिव्यूअर होगा वो इस रिपॉजिटरी को, पुल रिक्वेस्ट को, बाकी लोग भी देख सकते हैं, वो उस पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल रिव्यूअर आया, उसके पास ये इंटरफेस है रिपॉजिटरी का। अब उसे नज़र आ रहा है यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है। रिव्यूअर जाएगा पुल रिक्वेस्ट पे, देखिएगा एक पुल रिक्वेस्ट आई है, इस पुल रिक्वेस्ट को क्लिक करेगा और अब उसके पास नज़र आ रहा है मर्ज कर लो, लेकिन डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते, तो देखिएगा कमेंट पे क्लिक करेगा, 2 कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। अब रिव्यूअर देखना चाह रहा है चेंजेस क्या आई हैं, तो फाइल चेंज, तो रिव्यूअर को नज़र आ जाएगा कि ये 2 चेंजेस आए। अब रिव्यूअर इस पर एतराज़ कर सकता है, आपके मर्ज रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकता है। रिव्यूअर चाहे तो कन्वर्सेशन में आए, यहाँ पर ये देखें क्लोज पुल रिक्वेस्ट, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इसका मतलब ये है रिव्यूअर ने कह दिया कि ये आपकी ब्रांच मर्ज नहीं हो सकती। रिव्यूअर चाहे तो कमेंट भी ऐड कर दे। रिव्यूअर ने इस वक्त पुल रिक्वेस्ट को क्लोज कर दिया है। अब हम आते हैं, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि पुल रिक्वेस्ट कैसे क्लोज होगी, पुल रिक्वेस्ट हम दोबारा से क्रिएट करते हैं। न्यू पुल रिक्वेस्ट,
आ गए, हमने कहा क्रिएट न्यू पुल रिक्वेस्ट। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, रिव्यूअर आया। अब इस वक्त देखें, आपको ये रिव्यूअर के पास इंटरफेस था, जो भी दूसरे डेवलपर्स इस रिपोजिटरी में आपके साथ काम कर रहे होंगे उसके पास ये नज़र आ रहा है। पुल रिक्वेस्ट पे गया, एक ही पुल रिक्वेस्ट नज़र आ रही है। जो पुल रिक्वेस्ट क्लोज हुई है वो यहाँ मौजूद है, ये क्लोज हो चुकी है, ये ओपन पुल रिक्वेस्ट है। आप फ़िल्टर कर सकते हैं डिफरेंट फ़िल्टर प्रोसेस के थ्रू के कौन सी पुल रिक्वेस्ट आपने देखनी है। इस वक्त मैंने इस पुल रिक्वेस्ट पे आया। अभी तक जो समझने की ज़रूरत है, आपके मास्टर में सिर्फ 2 फाइल्स मौजूद हैं, डेव में भी 2 फाइल्स मौजूद हैं, सिर्फ डेव डैश ज़ीशान में मौजूद है। और आपने जो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की है वो बता रही है कि आप डेव डैश ज़ीशान से मास्टर में मर्ज करना चाहते हैं। ये गेट फ्लो के प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। मैं इस पुल रिक्वेस्ट को भी क्लोज कर दूंगा। न्यू पुल रिक्वेस्ट, अब मैंने कहा डेव के लिए डेव डैश ज़ीशान में मर्ज करना है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, अब ये पुल रिक्वेस्ट ज़ीशान डेव से डेव के लिए बनी है। बाकी सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। रिव्यू कर सकते हैं किन फाइल्स में चेंज आया है, रिव्यू कर सकते हैं क्या चेंज आया है। और कन्वर्सेशन पे आके आपने कहा मर्ज पुल रिक्वेस्ट। मर्ज पुल रिक्वेस्ट मतलब डेव डैश ज़ीशान से डेव में मर्ज कर दो। कंफर्म मर्ज, ये मर्ज हो चुका है। अब जब आप कोड में आएंगे, मास्टर में अभी भी 2 फाइल्स हैं, लेकिन डेव ब्रांच में अब आपके पास 3 फाइल्स आ चुकी हैं। वो सारे कमिट्स जो कि डेव डैश ज़ीशान में किए गए थे वो आ चुके हैं, और आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन कमिट आ रहा है कि पुल रिक्वेस्ट मर्ज की गई है। डेव डैश ज़ीशान में आएंगे, इसमें यही 6 कमिट आ रहे हैं जो पहले थे। अब ये कोड टेस्ट होगा, रिव्यू होगा, डिप्लॉयमेंट होगी टेस्ट सर्वर्स पे, उसका कोड रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद अगर ये चेंजेस ओके हो जाती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप डेव के चेंजेस को मास्टर में मर्ज करेंगे। आप गए क्रिएट न्यू पुल रिक्वेस्ट, आपने कहा जो कुछ भी डेव में मौजूद है वो मास्टर में मर्ज कर दो। अगेन वही पुल रिक्वेस्ट का प्रोसेस। और ये आपकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई कि डेव से आपने मास्टर में मर्ज करना है। अब आप देखें चेंजेस भी नज़र आ रही हैं अगेन, क्योंकि वही 2 चेंजेस हैं। कमिट्स आपको नज़र आ रहे हैं और कन्वर्सेशन में आके आपने ये देख लिया और आपने इसको मर्ज पुल रिक्वेस्ट। अब आपके मास्टर ब्रांच में भी वो चेंजेस आ गए। ये सारा कुछ गिटहब पर हो रहा था, रिमोट रिपोजिटरी पे हो रहा था। लोकली आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। लोकली मास्टर में अभी भी सिर्फ 2 फाइल्स मौजूद हैं। तो अब आप
गिट पुल कॉल करेंगे तो ये सारे के सारे जो चेंजेस डेव में मर्ज हुए हैं, और आपके पास साइन भी आ रहा है येलो ग्रीन कलर का, सारे के सारे चेंजेस मास्टर में मर्ज हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखें, ये जब आप डेव पे देख रहे हैं लेस देन ओरिजिन का साइन नज़र है, क्योंकि आपने मास्टर पे खड़े होकर पुल रिक्वेस्ट कॉल की थी, तो सारे के सारे मास्टर के चेंजेस आ चुके हैं। अब मैं डेव पे मूव करता हूँ, पहले देख लेते हैं मास्टर में आपके पास third.txt आ गई है। डेव पर जाते हैं, अब नज़र आ रहा है डेव पर कि आपके पास कुछ कमिट्स मौजूद हैं जो कि सर्वर पर हैं, रिमोट पर हैं, आपके पास नहीं है। देखिए यहाँ पे third.txt मौजूद नहीं है। अब मैंने यहाँ पर भी आके पुल किया, यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आपका 2 स्टेप प्रोसेस है। जो भी आप लोकली काम करते हैं, जब वो सारा कमिट पुश कमिट मर्ज ब्रांचिंग जो भी करते हैं, उसे आपको गिटहब पर रिमोट रिपोजिटरी पे पुश करना होता है। तो जो भी लोकली किया है उसे पुश करेंगे, रिमोट पे जो भी चेंजेस हुई हैं, ब्रांच मर्ज हुई है, जो कुछ भी सारे काम हुए, वो जब तक आप यहाँ अपने पास लोकली पुल नहीं करेंगे वो आपके पास नहीं आएंगे। अभी तक हमने गिट फ्लो का जो स्टेप देखा कि आप एक मास्टर ब्रांच, उससे डेव ब्रांच क्रिएट करते हैं और उससे एक डेवलपर्स की ब्रांच क्रिएट करते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि मास्टर से एक और ब्रांच क्रिएट हो जाए हॉट फिक्सेस की, वो आप क्रिएट करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, वो आप मास्टर में मर्ज करेंगे। तो आपके मल्टीपल कमिट्स होंगे जो आपके डेवलपर्स की ब्रांच से एक डेव ब्रांच में जाएंगे और वो पुल रिक्वेस्ट के थ्रू जाएंगे, वो आप डायरेक्टली नहीं भेजेंगे। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, पुल रिक्वेस्ट ताकि कोड रिव्यूअर रिव्यू कर सके और उसको मास्टर में फिर मर्ज करें स्टेप बाय स्टेप। अब हम देखते हैं कि हमने गिट फ्लो की ब्रांच क्रिएट करना किस तरीके से पुल रिक्वेस्ट बनेगी, ये तो देख लिया। लेकिन अगर मेरी जो रिपॉजिटरी है उसमें मैं किसी डेवलपर को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल, आपकी ये रिपॉजिटरी है जो आपने क्रिएट की है, इसमें सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक रिपॉजिटरी है। कोई भी इस रिपॉजिटरी को क्लोन कर सकता है लेकिन इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। आप टीम में काम कर रहे हैं अगर, तो मैं सेटिंग में गया, कोलैबोरेटर्स, ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा जो कि मैं नहीं बता रहा। कोलैबोरेटर्स में इस वक्त आ रहा है मेरे पास कोई भी कोलैबोरेटर मौजूद नहीं है क्योंकि इस वक्त ये रिपॉजिटरी मैंने बनाई है और मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कोलैबोरेटर, तो जो भी आपका कोलैबोरेटर है उसकी आपके पास गिटहब की आईडी होनी चाहिए ताकि वो क्रिएट कर सके। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैंने सर्च किया नजम शहजाद नजम, क्योंकि इस वक्त मेरे पास डायरेक्टली आईडी मौजूद नहीं है लेकिन मुझे पता था नजम की आईडी क्या है। मैंने नजम शहजाद सर्च किया, ये आईडी आ गई यहाँ पर, ये दिखा भी रहा है ताकि आप रिव्यू कर सकें, और ऐड कोलैबोरेटर पे क्लिक किया। जैसे ही आप ऐड कोलैबोरेटर पे क्लिक करते हैं, जिसको आपने अब एज अ कोलैबोरेटर ऐड किया है उसके पास ईमेल चली जाती है और उसके पास ऑप्शन आता है कि वो इनविटेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। आप इनविटेशन को कैंसिल खुद से भी कर सकते हैं। कॉपी इनवाइट लिंक, ये इनवाइट लिंक कॉपी करके आप उस डेवलपर को भेज सकते हैं कि ये इनवाइट लिंक है, इस पे जाके आप इस रिपॉजिटरी को एक्सेप्ट कर लें। तो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आप डेवलपर्स को, आप मल्टीपल डेवलपर्स को अपनी रिपॉजिटरी में ऐड कर सकते हैं। जितने डेवलपर्स चाहें आप यहाँ पे उसकी आईडी पास करेंगे और ऐड कोलैबोरेटर पे क्लिक करते चले जाएंगे और डेवलपर्स आपकी रिपॉजिटरी में ऐड होते चले जाएंगे। अब एक लास्ट स्टेप हम देखते हैं कि जब हमने डेवलपर्स के लिए अलग ब्रांच बनाई है
और हम चाहते हैं कि मास्टर या डेव ब्रांच में डेवलपर कमिट या मर्ज ना कर सके, तो हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी डेवलपर्स के लिए, और ये एडमिन कर सकता है क्योंकि मैंने रिपॉजिटरी क्रिएट की है, तो मैं इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। सेटिंग्स में जाके ब्रांचेस, यहाँ पे जाके ब्रांच प्रोटेक्शन रूल, ब्रांच प्रोटेक्शन रूल में मैं ऐड करूँगा ऐड रूल। मैं ब्रांच का नाम दूंगा, मैं कहूँगा मास्टर। मास्टर ब्रांच पे प्रोटेक्शन क्या है? रिक्वायर पुल रिक्वेस्ट रिव्यूज़ बिफोर मर्जिंग। आप कह रहे हैं कि मर्ज करने से पहले इसमें जो पुल रिक्वेस्ट मर्ज होने जा रही है उसको रिव्यू करना मस्ट है। कोई भी एक टीम लीड, टीम मैनेजर, कोई भी एक बंदा उसे रिव्यू करे। जब तक आपकी ब्रांच रिव्यूड ना हो वो मर्ज ना हो सके मास्टर में। ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होने से बेनिफिट ये होगा कि आप जो है सेफ़ हो जाएंगे कि कोई भी कोड बग़ैर रिव्यू किए हुए मास्टर में मर्ज नहीं होगा। आप लगा सकते हैं कि कितने लोग रिव्यू करें, 2 लोग रिव्यू करें, 4 लोग रिव्यू करें। इस वक्त मैंने 1 किया है। इसके अलावा रिक्वायर्ड स्टेटस चेक बिफोर मर्जिंग, मर्ज करने से पहले स्टेटस चेक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कमिट साइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ एक प्रोटेक्शन अगर ये लगा दें तो कोई भी चीज़ मर्ज नहीं हो सकेगी। इस वक्त मैं यही एक चेंज अप्लाई करके क्रिएट कर दिया मैंने मास्टर ब्रांच पर, ये रूल अप्लाई हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ मैं डेव ब्रांच पे भी अप्लाई कर दूँ। ऐड रूल, डेव ब्रांच, रिक्वायर पुल रिक्वेस्ट 1 सिंगल, क्रिएट। अब आप देखें कि मैं डेव ज़ीशान पर आता हूँ और कुछ चेंजेस करके पुश करता हूँ। ये चेंज है मैंने पुश कर दिया, रिमोट पे आ भी गया। 7 कमिट हो गए हैं। मास्टर में डेव ज़ीशान में होंगे रिफ्रेश करते हैं। अपडेटेड फर्स्ट टेक्स्ट आ चुका है। अब हम क्रिएट करते हैं पुल रिक्वेस्ट डेव से। डेव ज़ीशान एबल टू मर्ज, एक चेंज आया है जो हमने ऐड किया है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब आप ये इस इंटरफेस पे देखें, जिसने भी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की होगी वो यहाँ पे मैसेज आ रहा होगा रिव्यू रिक्वायर्ड मर्जिंग इज़ ब्लॉक्ड। क्योंकि इस वक्त मैं ही एडमिन हूँ, मैंने ही चेंज किया है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास एडिशनल पावर्स होती हैं। लेकिन अगर ये आपका दूसरा डेवलपर हो, जैसे मैंने अभी एक डेवलपर नजम शहजाद को एक्सेस दिया, तो अगर मैं उसे एक्सेस दूँ, वो जब पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा उसके पास ये बटन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो रिव्यूअर नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। मैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये इंटरफेस आ रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कोड को रिव्यू करेगा और उसके बाद उस कोड को मर्ज करेगा। यहाँ पर आकर मैंने कहा रिव्यू चेंजेस, मैंने रिव्यू की और मैंने अप्रूव कर दिया।
क्योंकि इस वक्त मैं ही पुल रिक्वेस्ट का ओनर हूँ तो मैं इसे अप्रूव खुद ही नहीं कर सकता, सिर्फ़ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ रिव्यू सबमिट किया जा सकता है, लेकिन मैं इसे अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने नजम शहजाद को इसमें ऐड किया था, नजम शहजाद पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और मैं जाकर इस पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करूँगा। इस वक्त क्योंकि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, मैं यहाँ पे आके मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, यूज़ योर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्रिविलेज, और मैंने कंफर्म मर्ज कर दिया। तो ये ब्रांच डेव डैश ज़ीशान डेव में मर्ज हो गई है। इस वक्त हमने जो पूरा प्रोसेस देखा है कि आप किस तरीके से डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट करेंगे और उनको पुल रिक्वेस्ट के थ्रू मर्ज करेंगे गिटहब पर ही। फोर्किंग, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फोर्क गिटहब का फीचर है, गिट का फीचर नहीं है। अगर आप किसी दूसरे की रिपॉजिटरी पे काम करना चाहते हैं जिस पर आपको राइट एक्सेस नहीं है तो आप उसे फोर्क कर सकते हैं। फोर्क को ऐसे समझें कि वो सर्वर साइड टू सर्वर साइड क्लोन है रिपॉजिटरी का, जो कि किसी दूसरे के अकाउंट से आपके अकाउंट में आ जाती है। फॉर एग्जांपल 2 यूज़र हैं, ज़ीशान और इनाम। इनाम की एक पब्लिक रिपॉजिटरी है, उसने बनाई है और उससे वो काम करता है। ज़ीशान के पास उसका राइट एक्सेस नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि इनाम की रिपॉजिटरी को फोर्क करूँगा। जब मैं इनाम की रिपॉजिटरी को फोर्क करूँगा तो मेरे गिटहब के अकाउंट में उसकी कॉपी आ जाएगी और मेरे पास भी एक रिपॉजिटरी मेरे गिटहब में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इनाम की रिपॉजिटरी का नाम था यूज़र मैनेजमेंट रिपॉजिटरी। यूज़र मैनेजमेंट रिपॉजिटरी मेरे पास भी आ जाएगी और वो मेरे अकाउंट में होगी। अब मैं उसमें जो भी चेंजेस, कमिट, पुल, पुश करता हूँ वो सब कुछ मेरे अकाउंट में होगा, लेकिन गिटहब मुझे बताएगा भी कि ये एक्चुअल रिपॉजिटरी कहाँ से आई थी, वो बताता है। बेनिफिट क्या है इसका कि अगर आपके पास राइट एक्सेस नहीं है किसी रिपॉजिटरी का तो आप उस रिपॉजिटरी को लें और आपको लगता है आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, उस रिपॉजिटरी को लें, उसको अपने पास अपने अकाउंट में फोर्क करें, फिर आप उसको क्लोन करें, अपने पास चेंजेस करें, कमिट करें, पुश करें, वो आपके पास आपके ही अकाउंट में सबमिट होता रहेगा। इनाम की रिपॉजिटरी मैंने फोर्क की थी, इनाम को कुछ नहीं होगा, उसकी रिपॉजिटरी में कोई चेंज नहीं जाएगा। मेरे पास फोर्क होकर आ गई है, मैं कमिट करूंगा, पुश करूंगा, सब कुछ मेरे गिटहब के अकाउंट में हो रहा होगा। ये प्रोसेस मोस्टली पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और आप उसमें कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में आप कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली उस ब्रांच, उस रिपॉजिटरी को क्लोन करके नहीं कर सकते। आपको उसका फोर्क बनाना होता है, वो आपके अकाउंट में आ जाता है, आप उसमें चेंजेस करते हैं, कमिट करते हैं, पुश करते हैं, अपने पास पुश हो रही थी। फिर जैसा कि हमने पुल रिक्वेस्ट देखी थी, पुल रिक्वेस्ट हमने जो देखी थी वो विद इन सेम रिपॉजिटरी के लिए थी कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मर्ज करने के लिए। जब एक रिपॉजिटरी से दूसरी रिपॉजिटरी जो कि किसी दूसरी रिपॉजिटरी का फोर्क हो, वहाँ पर भी पुल रिक्वेस्ट काम आती है। आप पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं कि मेरी पर्टिकुलर रिपॉजिटरी जो मैंने फोर्क की थी, इसको पेरेंट जिसकी रिपॉजिटरी से मैंने फोर्क किया है उसके लिए पुल रिक्वेस्ट बना दो। जब मैं पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा, अब जिसकी वो रिपॉजिटरी है उसके ऊपर है कि वो मेरे पुल चेंजेस को एक्सेप्ट करे। अगर उसे लगता है कि चेंजेस वर्थवाइल हैं तो उसको एक्सेप्ट करे और अपने पास मर्ज कर ले। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उस रिपॉजिटरी को अपने पास चलाते रहें, काम करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप डायग्राम देखें, इसमें गिटहब पर एक रिपॉजिटरी मौजूद है, आपने उससे फोर्क किया तो एक और रिपॉजिटरी बन जाती है जो कि आपके अकाउंट में होती है। फिर आप उससे क्लोन करते हैं तो वो आपकी लोकल रिपॉजिटरी बन जाती है। अब वो जो आपकी लोकल रिपॉजिटरी है वो 2 से कनेक्ट हो सकती है, एक आपकी अपनी रिपॉजिटरी से और दूसरा जिस रिपॉजिटरी से आपने फोर्क किया है वहाँ से भी। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? ऐसा इसलिए करना पड़ेगा कि जब भी जिस रिपॉजिटरी को आपने फोर्क किया, मैंने इनाम की माय प्रोजेक्ट यूज़र मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को फोर्क किया था और उसको क्लोन कर लिया। अब इनाम ने उसमें मज़ीद कोई चेंजेस किए, वो चेंजेस तो मेरे पास नहीं आएंगे क्योंकि मेरी लोकल रिपॉजिटरी तो मेरी पेरेंट रिपॉजिटरी से, गिटहब की रिपॉजिटरी से कनेक्टेड है। तो आपको अगर वो चेंजेस चाहिए तो आपको ओरिजिनल रिपॉजिटरी से भी कनेक्ट करना पड़ेगा और जब भी आप उससे कनेक्ट करके पुल करेंगे तो वो चेंजेस भी आपके पास आ जाएंगे और आप उसको फिर मर्ज करके पुश कर सकते हैं अपनी रिपॉजिटरी में। फोर्क करने के बाद जब आप रिपॉजिटरी को क्लोन करेंगे अपने पास, उसमें आप जो भी चेंजेस, कमिट, पुश, पुल करना चाहते हैं वो करें। जब आप अपना काम कर लें उसके बाद जब आप चाहते हैं कि आप अपने चेंजेस
ओरिजिनल ऑथर के पास सबमिट करें, ओरिजिनल रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करें, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। पुल रिक्वेस्ट इसी तरीके से है कि आप ऑथर से कह रहे हैं कि भाई मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, आप उसको रिव्यू कर लें और अगर एक्सेप्टेबल है तो अपने पास मर्ज कर लें। अब क्योंकि आप कंट्रीब्यूटर नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप पुल रिक्वेस्ट सबमिट करें। अगर ओरिजिनल ऑथर को लगेगा कि कोड एक्सेप्टेबल है तो उसको मर्ज कर लेगा, वरना वो उसे मर्ज नहीं करेगा। अब हम एक डेमो देखते हैं कि आप किस तरीके से फोर्क क्रिएट करेंगे, उसे कमिट करेंगे, उसमें पुश करेंगे और ओरिजिनल रिपोजिटरी पे कैसे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। हम पहले देखते हैं कि हमारे पास इसी पर्पस के लिए ये रिपोजिटरी बना कर रखी है किसी ने। सबसे पहले आते हैं हम सर्च जंप टू, यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आकर आपने लिखा स्पून डैश नाइफ, लिखा सर्च ऑल गिटहब यूजर्स, ये नज़र आ रहा है ऑक्टेक स्पून नाइफ। इस रिपोजिटरी पर गए, इस रिपोजिटरी पे जाने के बाद आपके पास जिस तरह आप अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं ये भी एक गिटहब पर रिपोजिटरी मौजूद है। इसमें ये ऑप्शन है फोर्क। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो गिटहब आपके अकाउंट में एक रिपोजिटरी इसी की कॉपी बना देगा, इसको क्लोन करके आपके गिटहब अकाउंट में ले आएगा। इस वक्त ये एक यूज़र है ऑक्टेक, उनके रिपोजिटरी है। मैं यहाँ पर आया, मैंने क्रिएट किया, क्लिक किया फोर्क। क्योंकि मेरे मल्टीपल अकाउंट है इस वक्त मैं ज़ीशान हनीफ में करना चाह रहा हूँ, मैंने किया ज़ीशान हनीफ। अब ये फोर्किंग क्रिएट कर रहा है, एक फोर्क बना रहा है, एक डिफरेंट यूज़र की रिपोजिटरी है जिसे वो मेरे पास मेरे अकाउंट में लेकर आ रहा है। अब आप ये देख रहे हैं ज़ीशान हनीफ स्लैश स्पून नाइफ, लेकिन साथ में बता भी रहा है फोर्क्ड फ्रॉम ऑक्टेक स्पून नाइफ, तो बता रहा है कहाँ से मैंने ये रिपोजिटरी फोर्क की है। अब मैं क्लोन में आऊँगा और क्लोन में आके URL को कॉपी करेंगे, स्मार्ट गिट में आएंगे और क्लोन। आपने स्पून नाइफ ब्रांच रिपोजिटरी जो कि अब आपके गिटहब अकाउंट में है उसको क्लोन किया है। ओरिजिन देखते हैं, इसके अंदर 3 ब्रांचेस मौजूद हैं जो कि यहाँ पे भी मौजूद हैं। क्लियर है। और अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल रिपोजिटरी पे जाएं तो आप ओरिजिनल रिपोजिटरी पे जा सकते हैं। ओरिजिनल रिपोजिटरी में 3 ब्रांचेस मौजूद हैं ऑक्टेक की। हम इस वक्त मास्टर ब्रांच में हैं जो चेंज द टाइटल ब्रांच है, उसमें कुछ कमेंट्स मौजूद हैं। अब मैं स्मार्ट गिट में फोर्क हमने कर लिया है किसी और की पब्लिक रिपोजिटरी, फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप, तो अगर कम्युनिटी ने कोई रिपोजिटरी बनाई है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आप चाहते हैं कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो पहले आप उसे अपने पास फोर्क कर लें। फोर्क करने से क्या होगा, आपके ही गिटहब अकाउंट में वो रिपोजिटरी बन जाएगी। फिर आप उसको क्लोन कर लें, जैसे कि मैंने क्लोन किया। अब मैं ब्रांच स्विच कर रहा हूँ, चेंज द टाइटल ब्रांच पे जा रहा हूँ मैंने ब्रांच स्विच कर ली, ब्रांच स्विच कर ली। इस वक्त ये रिपोजिटरी कनेक्टेड है मेरी रिमोट रिपोजिटरी से। हम टर्मिनल भी साथ साथ देखते हैं। अब कि ब्रांच ये बताएगा कितनी ब्रांचेस और आप किस पर हैं, और गेट रिमोट। अब आप देखें आपके पास ओरिजिन नज़र आ रहा है जो कि आपकी रिपोजिटरी है। ये कौन सी रिपोजिटरी है, जो कि आपकी रिपोजिटरी। आप जो भी चेंजेस करेंगे ये चेंजेस
जाएंगे आपकी अपनी रिपोजिटरी के अंदर, उसके बाद आप इसमें पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके मेन ब्रांच के लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आके रीडमी में कोई भी चेंज कर लेता हूँ। ये चेंज किया, स्मार्ट गेट में आया, इसको कमिट किया, कमिट एंड पुश। ये चेंज आपकी जो रिपोजिटरी है उसमें पुश हो चुका है। आपका कमिट भी नज़र आ रहा है ज़ीशान हनीफ के नाम से। यहाँ पर आके देखते हैं, ये कमिट आ रहा है यहाँ पे। और रीडमी फ़ाइल जो मैंने चेंज किया था, क्योंकि रीडमी फ़ाइल डायरेक्टली व्यूएबल होती है गिटहब में, उसमें जो भी आप लिखते हैं वो डायरेक्टली नज़र आ रहा होता है। तो ये आपको देखें, आपने जो चेंज किया था वो आ गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप इन चेंजेस को मेन रिपोजिटरी में डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते, ये दो अलग रिपोजिटरीज़ हैं, एक डिफरेंट यूज़र के अकाउंट में है, एक आपके अकाउंट में है। आपने कुछ चेंजेस कर लिए हैं, अब आप चाहते हैं कि आप उस यूज़र से रिक्वेस्ट करें कि ये मैंने चेंजेस की हैं, आप इसे अपने पास एक्सेप्ट कर लें। तो इससे पहले कि वो उसको एक्सेप्ट करे, आपको उसके लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा, हम ओरिजिनल रिपोजिटरी में जाके देख लेते हैं कोई चेंजेस आए हैं। नहीं आए, ठीक है। मैं आऊँगा यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट, मैंने क्रिएट न्यू पुल रिक्वेस्ट, और बहुत सारे लोगों ने टेस्ट करने के लिए ये रिपोजिटरी यूज़ की होगी। अब मैं यहाँ पे इसे बता सकता हूँ कि किस रिपोजिटरी में मेरी ऑक्टेक स्पून नाइफ की रिपोजिटरी, उसकी किस ब्रांच में, चेंज टाइटल ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में, या टेस्ट ब्रांच, किस ब्रांच में मैं मर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा चेंज टाइटल ब्रांच, आप मास्टर भी सेलेक्ट कर सकते थे। और आपकी किस रिपोजिटरी से, स्पून नाइफ डेफिनेटली, जो कि ज़ीशान हनीफ स्पून, और आपके चेंज टाइटल ब्रांच। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। तो जिस रिपोजिटरी में, क्योंकि ये फोर्क हुआ है पहले से, तो गिटहब को पता है कि पुल रिक्वेस्ट बनाते वक्त, जैसा कि हमने पुल रिक्वेस्ट पहले देखी थी, उसमें इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था, डायरेक्ट ब्रांचेस थी, क्योंकि गिटहब को मालूम था कि विद इन द रिपोजिटरी मर्जिंग हो रही है। अब क्योंकि फोर्क की गई रिपोजिटरी है, गिटहब के पास हिस्ट्री मौजूद है, आप देखें पुल रिक्वेस्ट कहाँ क्रिएट हो रही है, ऑक्टेक स्पून नाइफ में, आपके उस पर क्रिएट नहीं हो रही है। इसको स्किप करते हैं, दोबारा से वापस आते हैं। ज़ीशान हनीफ की स्पून नाइफ रिपोजिटरी पर आते हैं। और फिर से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट क्लिक करते हैं, न्यू पुल रिक्वेस्ट। देखें, ये मूव कर गया है ऑक्टेक स्पून पे, और मैंने यहाँ पे ऑक्टेक सेलेक्ट किया हुआ है, मास्टर की जगह चेंज द टाइटल सेलेक्ट किया, ज़ीशान की रिपोजिटरी और चेंज द टाइटल। ये चेंजेस बता रहा है कौन कौन से चेंजेस हैं, और आपने कर दी क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। याद रखें, ये किसी और की रिपोजिटरी है जिस पे ये मेरी पुल रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि
जिस डेवलपर ने ये रिपोजिटरी बनाई है उसने बनाई ही फोर्क टेस्टिंग पर्पस के लिए है, इसलिए मैं इस पर फोर्क बना के टेस्ट कर रहा हूँ। वरना आप पब्लिकली हर किसी की रिपोजिटरी में जाके इस तरीके से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर आके मैंने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। अब आप देखें, जब हम पुल रिक्वेस्ट पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर था, मैं ही रिपोजिटरी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा था, तो मेरे पास मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पर क्योंकि मैं ऑनर नहीं हूँ स्पून नाइफ का, जो यूज़र है वो ऑनर है, तो मेरे पास सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा है कि मर्ज रिक्वेस्ट बन गई है, लेकिन मेरे पास उसको मर्ज करने की फैसिलिटी नहीं है। ये देखें, ये हमारी मर्ज रिक्वेस्ट है, ये मौजूद है। जो इसका रिव्यूअर होगा, जो इसका ओनर है, वो जब इस पुल रिक्वेस्ट को देखेगा तो उसके पास मर्ज रिक्वेस्ट का बटन आ रहा होगा, वो इस पर क्लिक करेगा और उसको मर्ज कर लेगा। अब हम देखते हैं कि जब भी आप इस तरीके से किसी पब्लिक रिपोजिटरी पे काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर भी चेंजेस आ रहे होंगे। आप अपने पास तो काम करते चले जाएंगे, लेकिन उस पब्लिक रिपोजिटरी में भी चेंजेस आ रहे होंगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, कभी भी। आप चाहते हैं उन चेंजेस को पुल करना। फोर्क तो आप बना चुके हैं, वहाँ से आपके पास मर्ज कैसे होगा, ये डायरेक्टली तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर वो प्रोसेस आएगा। जब हमने रिमोट ब्रांच ऐड की थी तो मैंने कहा था कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा रिमोट ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं जाऊँगा अपने टर्मिनल में, या तो टर्मिनल के थ्रू या स्मार्ट गिट के थ्रू आप रिमोट ऐड में जाकर यहाँ पे पाथ देंगे किसका, उस रिपोजिटरी का जिससे आपने फोर्क किया है। इस वक्त हमारे पास रिमोट में क्या है, गेट रिमोट नज़र आ रहा है। दोबारा चला लेते हैं कमांड, गेट रिमोट -v, गेट रिमोट ये दिखा रहा है कि आपके पास ओरिजिन से क्या क्या, कहाँ से पुल होगा, क्या होगा, क्योंकि ये आपकी रिपोजिटरी से आ रहा है सारे चेंजेस। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं जिस डेवलपर की रिपोजिटरी को मैंने क्लोन किया था, फोर्क किया था, वो भी कनेक्ट हो जाए, ताकि मैं उससे चेंजेस कम से कम पुश तो मैं कर नहीं सकता, राइट एक्सेस नहीं है मेरे पास, पुल में कर सकूं, ताकि जो भी चेंजेस वहाँ पर हो रहे हैं वो मेरे पास आ जाए। तो अब पहले हम उस ओरिजिनल रिपोजिटरी पर जाएंगे, उसका URL कॉपी करेंगे और गेट रिमोट ऐड, जैसा कि मैंने कहा था, जब आप रिमोट ऐड करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से रिमोट रिपोजिटरी का नाम देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो रिमोट रिपोजिटरी होती है उसे ओरिजिन का नाम दिया जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जनरल प्रैक्टिस है, कन्वेंशन के तौर पे, कि जब आप फोर्किंग रिपोजिटरी, जिससे आपने फोर्क किया होता है, उसको रिमोट में ऐड करते हैं तो अप स्ट्रीम का नाम दे देते हैं। तो मैंने अप स्ट्रीम और ये कर दिया। अब मेरे पास दो रिमोट रिपोजिटरीज हैं, एक लोकल रिपोजिटरी है जो कि दो रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट हो गई है। ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं रिमोट रिपोजिटरी के। नेक्स्ट फैच विल स्टोर दी रिमोट अप स्ट्रीम। जब नेक्स्ट टाइम आप फैच करेंगे तो ये आपसे कनेक्ट कर लेगा। यही काम मैं यहाँ से भी कर सकता था, रिमोट ऐड ब्रांच, और यहाँ पर मैं नाम दे देता। अब हम ये करते हैं, अब आप देखें यहाँ पर आपके पास रिमोट में लोकल, ओरिजिन और अप स्ट्रीम तीनों आ रहा है। मैं पुल करता हूँ, मर्ज, फेच,
अब आपके पास अप स्ट्रीम की भी ब्रांचेस आ गई हैं। आप इस वक्त मौजूद हैं चेंज द टाइटल ब्रांच में, जो कि ओरिजिन की है, यानी कि आपकी है। आपके पास उस सर्वर पे कोई भी चेंजेस आई होंगी जो कि रिमोट रिपोजिटरी भी नहीं है, वो एक फोर्क रिपोजिटरी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने पुल किया ये अपस्ट्रीम की ये रिमोट रिपोजिटरी आपके पास मौजूद है, आप गेट ब्रांच कॉल करेंगे। जब आप ब्रांचेस बनाते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जैसे कि हमने देखा है। कोई स्पेसिफिक फ़ीचर या बग फिक्स करने के लिए, किसी भी सिंपल फीचर के लिए आपने ब्रांच बनाई, चेंजेस की, उसका कोड मेन ब्रांच में मर्ज किया, अब वो ब्रांच यूज़लेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो पड़ी हुई है, आपके ब्रांच की हिस्ट्री में भी आ रही है। आपको उस ब्रांच की अब ज़रूरत नहीं है, तो आप उस ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे गेट ब्रांच -t और ब्रांच का नाम, तो वो ब्रांच डिलीट हो जाएगी। अगर रिमोट ब्रांच को डिलीट करना चाहते हैं, जो कि आपके सेंट्रल सर्वर पर गिटहब पर मौजूद है, तो आप लिखेंगे गेट ब्रांच -dr, डी फॉर डिलीट और आर फॉर रिमोट ब्रांच के लिए। और आप अपनी ब्रांच जो भी आपकी रिमोट रिपोजिटरी है, फॉर एग्जांपल ओरिजिन की मास्टर ब्रांच डिलीट करना चाह रहे हैं, ओरिजिन की हेलो ब्रांच डिलीट करना चाहते हैं, तो आप रिपोजिटरी बताएंगे रिमोट की कौन सी रिपोजिटरी और उसकी कौन सी ब्रांच जो कि आप डिलीट करना चाहते हैं। अब हम डेमो देखते हैं कि हम ब्रांच को डिलीट कैसे कर सकते हैं, टर्मिनल के थ्रू और यूआई के थ्रू। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो ब्रांच है वो यूज़लेस हो चुकी है, हमारे जो भी चेंजेस थे वो हमने मर्ज कर दिए हैं, अब हमें इस ब्रांच का कोई काम नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसे डिलीट कर दें। तो डिलीट करने के लिए आपके पास फॉर एग्जांपल पहले हम देखते हैं हमारी ये थर्ड डेमो जो रिपोजिटरी है जिसे हम यूज़ कर रहे थे, इसमें हमारे पास 3 ब्रांचेस मौजूद है, डेव, मास्टर और टेस्ट। लोकली आके देखते हैं, हमारे पास 3 ब्रांचेस मौजूद हैं। मैं गेट चेकआउट मास्टर डिलीट कर दिया आपने। अब हम चाह रहे हैं गेट ब्रांच -t और ब्रांच का नाम टेस्ट। ये ब्रांच रिमूव हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ लोकली रिमूव हुई है, गिटहब पर ये ब्रांच अभी भी मौजूद है। अगर आप रिमोट से भी रिमूव करना चाहते हैं, गेट ब्रांच -tr origin/test, इसमें
प्रॉब्लम ये है कि ये भी ओरिजिन की जो ब्रांच है उसको सिर्फ आपकी मशीन से रिमूव करेगा। आपके गिटहब पर ये ब्रांच मौजूद रहेगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लिक कर दिया। अब आपके पास लोकली ये ब्रांच मौजूद नहीं है, लेकिन गिटहब पर भी ये अभी तक रिमूव नहीं हुई है, ये मौजूद है गिटहब पे। और जब मैं इसे पुल करूँगा तो ये दोबारा से मेरे सिस्टम पे क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये गिटहब पर मौजूद थी। इसलिए अगर आपको रिमोट रिपोजिटरी को डिलीट करना है तो गिट पुश ओरिजिन माइनस डिलीट और रिपोजिटरी का नाम, ब्रांच का नाम, ये जो है ब्रांच को डिलीट करेगा गिटहब से। डिलीटेड। अब आप पेज रिफ्रेश करते हैं, इसने रिमूव कर दिया है। तो ये प्रोसेस है जिससे आपने, या तो आप डिलीट करेंगे सिर्फ लोकल ब्रांच डिलीट होगी, रिमोट पे डिलीट नहीं होगी। रिमोट ब्रांच आपके पास लोकली भी मौजूद होगी, फिर आप उस पर स्विच कर सकते हैं जब स्विच करना चाहें। लेकिन जब आप गेट ब्रांच DR के थ्रू डिलीट करेंगे तो आपके पास से रिमोट ब्रांच डिलीट हो जाएगी, लेकिन वो गिटहब पर मौजूद होगी। गिटहब से भी रिमूव करना है तो गिट पुश ओरिजिन डैश डैश डिलीट और ब्रांच का नाम, तो ये गिटहब से भी रिमूव कर देगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमें ब्रांच UI के थ्रू डिलीट करनी हो, हमारे पास स्मार्ट गेट है। स्मार्ट गेट में हमारे पास ब्रांचेस मौजूद हैं, डेव और मास्टर मौजूद है। मैं चाहता हूँ डेव ब्रांच को मैं डिलीट कर दूँ। अब डेव ब्रांच को, फॉर एग्जांपल डेव ब्रांच में मैं मूव हुआ और मैंने राइट क्लिक करके कहा डिलीट। सबसे पहले एरर देगा यू कांट डिलीट करंट ब्रांच। जिस ब्रांच में आप मौजूद हैं उसे डिलीट नहीं कर सकते। ओके, मास्टर पे मूव कर दिया, चेकआउट। अब मैं गया डेव डिलीट। जब आप डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पूछ रहा है साथ में, इट माइट कॉम्प्लिकेट द रिस्टोर डिलीट ब्रांच। क्या डिलीट ट्रैक ब्रांच, क्या आपकी जो ब्रांच ट्रैक हो रही है यानी कि रिमोट पे जो ब्रांच है उसको भी करना है, यानी कि यहाँ से आपने कहा यस, यहाँ से भी रिमूव करना है। अब ये पूछ रहा है क्या रिमोट से आपके गिटहब पर जहाँ से कनेक्टेड है वहाँ से भी रिमूव कर दें या सिर्फ लोकली रिमूव कर दें, लोकली रिमोट से रिमूव कर दें। मैंने कहा वहाँ से भी रिमूव कर दें। इस वक्त मैं नहीं किया था, मैंने कहा डिलीट। यहाँ से भी रिमूव हो गई, ओरिजिन से भी रिमूव हो गई है, लेकिन गिटहब पर अभी भी मौजूद है। और जब मैं पुल करूँगा तो ये डेव फिर से वापस आ गया। अगेन हम उसी सिचुएशन में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं मास्टर पे मूव हुआ और मैंने डेव पे कहा डिलीट। ट्रैक को भी रिमूव करो और रिमोट से भी रिमूव कर दो, डिलीट। अब गिटहब पर, यहाँ से तो रिमूव हो गया, गिटहब पर जाते हैं। गिटहब से भी आपकी ब्रांच डिलीट हो गई है। तो अगर आपने ब्रांच लोकली रिमूव करना होगा तो डायरेक्ट हो जाएगी, लेकिन रिमोट से भी रिमूव करना होगा तो ये प्रोसेस है जिसमें आपको दोनों पर चेक लगाना होगा। अनडूइंग लोकल चेंजेस, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि अगर आपकी ब्रांच में कुछ चेंजेस, आपके कोड में कुछ चेंजेस मौजूद हैं जिनको आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं, या स्टेज आपने कर दिया और आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो चेंजेस ख़त्म हो जाएं, यूज़लेस हैं वो चेंजेस, आपने 4, 5, 10 फाइल्स में काम किया है और अब उन चेंजेस की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं उस कंटेंट को, जो चेंजेस आपने सिर्फ पर्टिकुलर उस वक्त किए हैं। नॉर्मली अगर आप फाइल में जाएं तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि किस लाइन पे क्या चेंज किया था, लेकिन क्योंकि गिट रिमेंबर रखता है, गिट को पता होगा। तो आप अगर किसी स्पेसिफिक फ़ाइल में, फॉर एग्जांपल आपने 10 फाइल में चेंजेस किए हैं,
एक फाइल के चेंजेस डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे गेट चेकआउट हेड और फाइल का नाम, गेट चेकआउट हेड और फाइल का नाम, तो उस फाइल के जो चेंजेस होंगी वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। और अगर आप सारे के सारे चेंजेस डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो गेट रीसेट डैश डैश हार्ड हेड, गेट रीसेट माइनस माइनस हार्ड और हेड, तो वो क्या करेगा, आपकी उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में जितनी फाइल्स में चेंजेस होंगी सबको डिस्कार्ड कर देगा। अनडूइंग कमिटेड चेंजेस, जनरली जब आप काम करते हैं, काम करने के दौरान जो भी चेंजेस होती हैं आप उनको स्टेज एरिया में ऐड करते हैं और फिर उसको कमिट करते हैं। कमिट करने के बाद वो आपकी गिट की हिस्ट्री में आ जाता है, आप पुश भी कर देंगे चेंजेस, या पुश ना भी किया है तो वो आपकी कमिट की हिस्ट्री में आ गया है। अब जो हमने गिट रीसेट की कमांड देखी है उससे सिर्फ वो चेंजेस डिस्कार्ड होते हैं जो कि कमिट ना हुए हों। लेकिन अगर आपके कुछ कमिट ऐसे इनकरेक्ट कमिट हो जाते हैं, उनको आप अनडू करना चाहते हैं, कमिट हो गया है, आपकी गिट की हिस्ट्री का पार्ट बन चुका है, अब अगर आपको वो चेंजेस रिमूव करने हैं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि वो तो हिस्ट्री का पार्ट बन गए। तो उसके लिए हमारे पास कमांड मौजूद है गिट रिवर्ट। गिट रिवर्ट के थ्रू आप अपनी चेंजेस को डिस्कार्ड कर सकते हैं, वो चेंजेस जो कि कमिट हो चुके हैं तो वो कमिट अनडू हो जाएंगे। कमिटेड चेंजेस को रिमूव करने के लिए दो कमांड है, गेट रिवर्ट और उस कमिट हैश का नाम। आपने देखा था कमिट हैश जो होता है पूरा एक 40 कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है, तो उसमें से जो पहले 7 कैरेक्टर होते हैं वो मेनली कमिट के हैश को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप लिखेंगे गेट रिवर्ट कमिट हैश का नाम, ये एक कमांड है। दूसरी कमांड गेट रीसेट डैश डैश हार्ड, गेट रीसेट डैश डैश हार्ड और आपके कमिट हैश का नाम, तो वो उस कमिट को अनडू कर देगा। कमिटेड चेंजेस को रिमूव करने की दो कमांड्स हैं, गेट रिवर्ट और रीसेट हार्ड के थ्रू। सबसे पहले हम गेट रिवर्ट देखते हैं कि गेट रिवर्ट के थ्रू हम कैसे करेंगे। गेट रिवर्ट कमिट का हैश जो भी आपने दिया उससे गेट रिवर्ट कमिट का हैश, उससे वो आपका कमिट रिवर्ट हो जाएगा। लेकिन गेट रिवर्ट एक्चुअली कमिट को रिमूव नहीं करता, वो एक नया कमिट क्रिएट करता है और उसमें जिस कमिट को आपने बताया था उसके चेंजेस को अनडू कर देता है। फॉर एग्जांपल आपके ब्रांच में 4 कमिट हैं, तीसरा कमिट आप चाह रहे हैं कि रिवर्ट हो जाए, इसका मतलब ये कि तीसरे कमिट में जो भी चेंजेस थे वो आप नहीं चाहते, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप लिखेंगे गेट रिवर्ट और तीसरा जो कमिट है उसका हैश जो 7 डिजिट हैं स्टार्ट के वो आपने दिए। अब उस तीसरे कमिट में आपने एक फाइल में हेलो लिखा था, गेट रिवर्ट क्या करेगा, एक 5वां कमिट क्रिएट करेगा और उसमें जो तीसरे कमिट में आपने हेलो लिखा था उसे रिमूव कर देगा। तो प्रैक्टिकली गेट रिवर्ट कमिट्स को डिलीट नहीं करता, वो आपके कमिट की हिस्ट्री में भी आ रहे होंगे, आपके लॉग्स में भी आ रहा होगा, लेकिन एक अगला कमिट क्रिएट कर देता है और उस कमिट के जो भी इफेक्ट होते हैं उनको रिवर्ट कर देता है अगले कमिट में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं आपके 3 कमिट हैं, कमिट C1, C2, C3। C2 के चेंजेस को आप रिवर्ट करना चाहते हैं। C2 में चेंजेस क्या थे, अबाउट द प्रोजेक्ट को आपने चेंज किया था, अबाउट द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था उसे चेंज करके आपने अबाउट कर दिया, तो अब आपका C2 के कमिट में अबाउट द प्रोजेक्ट हट के अबाउट आ गया। अब आपको ख्याल आया कि वो कमिट आपको रिवर्ट करना है, तो जब आपने गेट रिवर्ट और C2 जो कमिट था उसका जो भी हैश कोड था, हैश था, वो आपने यूज़ किया, गेट रिवर्ट हैश लगाया। अब वो क्या कर रहा है, एक चौथा कमिट क्रिएट कर रहा है C4 के नाम से और उसमें अबाउट से फिर से अबाउट द प्रोजेक्ट उन चेंजेस को रिवर्ट कर दिए। तो एक्चुअली कमिट रिमूव नहीं हुआ है लेकिन उसके इफेक्ट रिवर्स हो गए हैं। दूसरा तरीका कमिटेड चेंजेस को रिमूव करने का गेट रीसेट हार्ड की कमांड है। गेट रीसेट हार्ड कोई नया कमिट क्रिएट नहीं करता बल्कि आपकी ब्रांच को मूव कर देता है उस कमिट पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने देखा आपके 3 कमिट हैं C1, C2, C3। अब आपने कहा कि मुझे रिवर्ट करना है गेट रीसेट माइनस माइनस हार्ड और कमिट हैश दे दिया जो आपका सेकंड कमिट था। तो गेट रीसेट हार्ड क्या करता है, आपकी ब्रांच को मूव कर देगा C2 पर, यानी कि आपका C3 रिमूव हो जाएगा, आप C2 पर पहुंच जाएंगे। अगर आपने C2 भी रिमूव करना है तो आप C1 का हैश देंगे ताकि वो मूव कर दे C1 तक, तो C2 तक की सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। गेट रीसेट हार्ड एक्चुअली रोलिंग बैक है कि वो एक्चुअल आपका कोड आपकी हिस्ट्री को रोल बैक कर देता है, आपके गिट के कमिट्स को रिमूव कर देता है। इससे बेनिफिट ये कि अगर आप अपनी कमिट हिस्ट्री में से भी उस चीज़ को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप गेट रीसेट हार्ड कॉल करेंगे, उससे वो रिमूव हो जाएगा। सिर्फ
बेनिफिट या नुकसान दोनों चीज़ें हैं कि गिट रिवर्ट में आपकी कमिट हिस्ट्री मौजूद रहती है। आपने दूसरा कमिट रिमूव करना था, तो जो थर्ड कमिट था उसके इफेक्ट अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। जबकि गिट रीसेट हार्ट में आप जिस कमिट तक का पाथ देंगे उससे पहले के उसके बाद के तमाम कमिट्स रिमूव हो जाएंगे, आपकी हिस्ट्री मूव बैक चली जाएगी जो आप कमिट का हैश बताएंगे वहाँ तक। और अगर आप चाहते हैं कि जब वो गिट रीसेट हार्ट आप कॉल करें तो जो भी चेंजेस कमिटेड थे जो रिवर्ट होने जा रहे हैं, रिमूव होने जा रहे हैं, वो डिस्कार्ड ना हो, वो आपके पास चेंजेस आ जाएं, तो गिट रीसेट हार्ट की जगह आप लिखेंगे गिट रीसेट माइनस माइनस कीप और कमिट हैश का नाम। तो काम तो वही करेगा, आपकी गिट की हिस्ट्री को रिमूव कर देगा, पिछले 2 कमिट्स को, लेकिन उनमें जो जो चेंजेस हुए होंगे उन चेंजेस को आपके पास लोकली दिखाना शुरू कर देगा, यानी कि एक अनकमिटेड चेंजेस मौजूद हैं और आप उसको कमिट करना चाह रहे हैं, उन चेंजेस को जो भी उसकी यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। इस डायग्राम में देखें, आपके पास 4 कमिट हैं, C1, C2, C3, C4। आपने गिट रीसेट माइनस माइनस हार्ट और कमिट हैश दिया C2 का, तो C3 और C4 को वो डिस्कार्ड कर देगा और C2 पर लाकर आपको खड़ा कर देगा। अगर यही कमांड आपने गेट रीसेट डैश डैश कीप के साथ एग्जीक्यूट की तो C3 और C4 के जो भी चेंजेस होंगे वो आपको लोकली नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा जैसे आपने अभी उनमें चेंजेस किए हैं और अब वो कमिट के लिए रेडी हैं। इस तरीके से वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब हम रिवर्ट को स्मार्ट गेट के थ्रू देखते हैं कि अगर आपके कुछ चेंजेस हैं, कमिट्स हैं और आप उन कमिट्स को रिवर्ट करना चाहते हैं, तो पहले मैं आके एक चेंज ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने third.txt में हेलो न्यू चेंजेस सेव कर दिया, कमिट एंड पुश कर देता हूँ। ये पुश हो चुका, कमिट भी हो गया है और ये चेंज पुश भी हो गया। अब मैं लॉग्स में आके देखता हूँ, मेरे पास ये लॉग्स आ रही हैं। इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि ये जो second.txt का चेंज था जिसमें ये लाइन ऐड हुई थी, इस कमिट को रिवर्ट करना है। मैंने इस कमिट पे क्लिक किया, राइट क्लिक, रिवर्ट पे क्लिक करूँगा। ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू रिवर्ट द सेलेक्टेड कमिट। आपने रिवर्ट एंड कमिट कर देंगे तो रिवर्ट भी कर देगा और कमिट भी कर देगा। सिर्फ रिवर्ट करेंगे तो कमिट आप फिर बाद में कर सकते हैं। मैं रिवर्ट एंड कमिट कर रहा हूँ, इसने रिवर्ट एंड कमिट कर दिया। अब हम आके देखते हैं अपने फोल्डर में second.txt में जो वो चेंज था वो गायब हो चुका है। हम लॉग्स में जाके देख भी सकते हैं जो इसने रिवर्ट अप्लाई किया है, तो ये वाला चेंज था जो कि अब गायब हो चुका है। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। स्मार्ट गेट का बेनिफिट यही है कि आप अपने हर कमिट के अंदर जो चेंज आया है डायरेक्टली यूआई में आसानी से व्यू कर सकते हैं। अब ये चेंज रिवर्ट तो हो गया है लेकिन गिटहब पर पुश नहीं हुआ है, ये आपको एरो का साइन दिखा रहा है। हम गिटहब पर जाके देखते हैं second.txt, ये चेंज अभी भी मौजूद है और आपके कमिट्स टोटल मौजूद हैं 9। अब मैं इसको पुश करूँगा, ये पुश हो रहा है चेंजेस। चेंजेस पुश हो चुके हैं। अब हम जाकर देखते हैं गिटहब पर, चेंजेस पुश हो गए हैं और second.txt में से लाइन भी रिमूव हो चुकी है। तो आपने रिवर्ट कर दिया चेंज को। प्रैक्टिकली रिवर्ट जो है एक एडिशनल कमिट क्रिएट करता है
और जो भी चेंजेस जिस कमिट्स में से आपने रिमूव करने होते हैं उनको अंडू कर देता है। अब हम कमिट्स को रिवर्ट करने का एक दूसरा तरीका देखते हैं। गिट रिवर्ट के थ्रू जब हम कमिट को रिवर्ट करते हैं तो उसमें आपका एक नया कमिट क्रिएट होता है, पुराने कमिट्स डिलीट नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कमिट्स हैं वो डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए, वो कमिट मौजूद ही ना हो, गिट की हिस्ट्री से रिमूव हो जाए, तो आप यूज़ करेंगे गिट रीसेट डैश डैश हार्ट की कमांड। इस कमांड को हम चला के देखते हैं। पहले हम देखते हैं गिट स्टेटस, ये हमारे पास कुछ गिट लॉग, ये हमारी करंट रिपोजिटरी का स्टेटस है। अब इसमें मैं कुछ कमिट्स ऐड कर देता हूँ ताकि हम चेंजेस को अप्लाई करके देख सकें। फोर्थ डॉट txt ऐड कर दिया। गेट पुश, मल्टीपल कमिट्स कर लेते हैं फिर एक साथ पुश कर लेंगे। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल कमिट्स मौजूद हों जिनको रिवर्ट करने के बाद हम रिव्यू कर सकें। तो इस वक्त मैंने जो ओरिजिनल हमारी रिपॉजिटरी रिमोट से कनेक्टेड है उसके मुकाबले में 3 कमिट्स एडिशनल कर दिए हैं। उन कमिट्स को मैं पुश भी कर देता हूँ। ये चेंजेस पुश हो चुके हैं। अब स्मार्ट गिट में गिटहब पर जाकर रिव्यू करते हैं। ये 3 कमिट्स आ चुके हैं। हर कमिट में फोर्थ डॉट टी में हमने एक फाइल ऐड की थी, सेकेंड डॉट थर्ड डॉट टी में चेंज किया था और फर्स्ट डॉट टी में चेंज किया था। अब हम चाह रहे हैं कि हम गिट रीसेट हार्ड में फ़र्क क्या है। गिट रिवर्ट में आप बीच में से किसी पर्टिकुलर कमिट को पिक करके, फॉर एग्जांपल मैंने इस कमिट को पिक किया और कहा कि इसे रिवर्ट कर दूं, तो ये एक पर्टिकुलर कमिट रिवर्ट होगा। लेकिन गिट रीसेट हार्ड में बेसिकली आप अपने हेड को मूव बैक कर रहे होते हैं, उस कमिट तक लेके जा रहे होते हैं। तो गिट रीसेट हार्ड जब मैं करूंगा और मैं इस कमिट का आईडी दूंगा तो मैं कह रहा हूं कि मेरे कमिट को मूव कर दो इस स्टेट तक। फॉर एग्जांपल मैंने ये उठाया कमिट, गेट रीसेट हार्ड, कमिट का नाम गेट लॉग,
अब आप देखें पहली चीज़ कि हम एडिट 4 तक आ गए, ये तो पुरानी हिस्ट्री थी। 3 कमिट्स ऐड किए थे जिसमें से 2 कमिट्स गायब हो गए, 1 कमिट बाकी है क्योंकि मैंने इसी कमिट तक मूव किया है अपने हेड को। तो मैंने कहा है कि इस कमिट तक ले जाओ मेरी रिपॉजिटरी को। इस कमिट तक रिपॉजिटरी आ गई। अब हम गेट स्टेटस देखते हैं। गेट स्टेटस बता रहा है कि आपकी ब्रांच 2 कमिट बिहाइंड है क्योंकि हमने 3 एडिशनल कमिट करके गिटहब पर पुश कर दिया था। तो हमारी रिमोट रिपॉजिटरी पे 3 कमिट्स थे। हमने अपनी लोकल रिपॉजिटरी पे 2 कमिट्स बैक चले गए हैं। जब 2 कमिट्स बैक चले गए हम अपनी लोकल रिपॉजिटरी में, तो इससे हुआ ये है कि हमारी रिमोट रिपॉजिटरी और लोकल रिपॉजिटरी में फ़र्क आ गया। इस वक्त अगर मैं गिट पुल करूँगा तो वो जो 2 कमिट रिमूव हुए थे वो फिर से आ जाएंगे, लेकिन मैं पुल नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो कमिट्स किए थे ये कमिट्स पुश हो जाएं। तो मैंने गेट पुश किया। अब ये मुझे एरर दे देगा। एरर ये दे रहा है कि आपकी रिमोट रिपॉजिटरी में कुछ एडिशनल कमिट्स मौजूद हैं और आपकी लोकल रिपॉजिटरी में वो कमिट्स मौजूद नहीं है, तो आप गिट पुल करें। जबकि हमें मालूम है कि हमने वो कमिट्स जानबूझ के रिमूव किए हैं। तो फिर ऐसे कंडीशन में हमें फोर्सफुल पुश करना पड़ता है, गिट फोर्स करके पुश करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे गेट पुश -f। एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स पुश को। पहले हम स्मार्ट गिटहब पर आकर देख लेते हैं हमारे कमिट्स। 1 2 3 ये 3 कमिट्स मौजूद हैं। लोकली ये 2 कमिट्स रिमूव हो चुके हैं। जब हम फोर्स पुश करेंगे तो ये 2 कमिट्स गिटहब से भी, यानी कि हमारी रिमोट रिपॉजिटरी से भी रिमूव हो जाएंगे। ये इसने फोर्स अपडेट कर दिया है। आकर देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड थर्ड कमिट्स गायब हो गए। अब ये कमिट्स हमारी रिपॉजिटरी से भी रिमूव हो चुके हैं। ना हमारी लोकल रिपॉजिटरी में मौजूद है, ना हमारी रिमोट रिपॉजिटरी में मौजूद है। अब हम इसी रीसेट की कमांड को स्मार्ट गिट के थ्रू देखते हैं कि अगर हमें अपने कुछ कमिट्स रिमूव करने हो और उनको हिस्ट्री में से भी बिल्कुल रिमूव करना हो। गेट रिवर्ट सिर्फ टेक्स्ट को रिमूव करता है, कंटेंट को रिमूव करता है। एक नया कमिट क्रिएट करके गेट रीसेट हार्ड के थ्रू हम कमिट की हिस्ट्री को भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसे हम स्मार्ट गेट के थ्रू करके देखते हैं। सबसे पहले थर्ड डेमो हमारी रिपॉजिटरी है। हम आके कुछ चेंजेस ऐड करते हैं ताकि हम मज़ीद कमिट्स इसमें एक फ़ाइल बना के कर दिए, इसको कमिट कर देते हैं। कमिट एंड पुश कर दिया। एक और third.txt में आए, इसको भी चेंज करके कमिट कर देते हैं। अब हमने अपने रिपॉजिटरी में टोटल 2 कमिट्स मज़ीद ऐड कर दिए हैं। स्मार्ट गिटहब पर जाकर देखते हैं, हमारे पास ये 2 नए कमिट्स आए, एडिट fifth.txt, एडिट third.txt। अब मैं चाह रहा हूँ कि अपने कुछ कमिट्स को रिमूव कर दूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि हमारे third.txt और fifth.txt के जो कमिट्स हैं वो रिमूव हो जाए, यानी कि मैं fourth.txt पे दोबारा पहुँच जाऊँ। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और रीसेट, रिवर्ट नहीं, रीसेट। रिवर्ट हमने देखा था। यहाँ पे हम क्या करें, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट हेड टू कमिट करंट स्टेज, यस रीसेट। अब मैंने रीसेट कर दिया। इस वक्त हमारे चेंजेस रीसेट होकर
हमारा मास्टर यहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन ये साथ साथ बता रहा है कि आपका ओरिजिन मास्टर यानी कि आपकी जो रिमोट रिपोजिटरी है उसमें अभी भी ये 2 कमेंट्स मौजूद हैं। इसको मैं क्लोज करूँगा और यहाँ पर आके देखूँगा तो fifth.txt गायब हो चुकी है, third.txt में जो चेंज किए थे वो भी गायब हो गए। ये लोकली हो चुका और लोकली वो कमेंट्स भी रिमूव हो चुके हैं। यहाँ तक है लोकल हमारे पे कमेंट्स, ये गिटहब पर मौजूद है। अब मैं अगर पुल कर दूं तो ये दोनों चेंजेस वापस आ जाएंगे। यहाँ से मैं पुल करूँगा, वो दोनों कमेंट्स वापस आ जाएंगे। मैं पुल नहीं करना चाह रहा, मैं इन कमेंट्स को अपने पास रखना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं पुश करना चाह रहा हूँ। जब मैं पुश करने जाऊँगा तो जैसे टर्मिनल में हमारे पास एरर आया था, पुश कर रहा हूँ तो कह रहा है यू कांट ओवरराइट। क्यों? क्योंकि आपके सर्वर पे रिमोट रिपोजिटरी में जो कमेंट्स मौजूद हैं वो ज़्यादा हैं, आगे है, आपके पास लोकली कम है। जनरली आप ऐसा नहीं करते, आप पुल करते हैं क्योंकि रिमोट रिपोजिटरी पे कमेंट्स आपको मंगवाने होते हैं। लेकिन इस वक्त हमें पता है कि वो जो रिमोट रिपोजिटरी पे कमेंट्स हैं वो हमें रिमूव करने हैं, इसलिए हम इसको फोर्स पुश करेंगे जैसा कि टर्मिनल से किया था। लेकिन यहाँ पर ये कोई डायरेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंसेस में मेन आपकी जो कमांड्स हैं, यहाँ पर आपके पास पुश में एक ऑप्शन होता है अलाउ मॉडिफाइंग पुश कमिट्स। ओके किया। अब जब मैं पुश कॉल करूँगा, फिर से पुश, यस। अब ये पूछ रहा है कि आपकी रिमोट रिपोजिटरी आगे है, क्या आप फोर्स पुश करना चाह रहे हैं? अब मैं फोर्स पुश कर दूंगा। इस तरीके से आपकी रिमोट रिपोजिटरी से भी आपके जो कमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। पुश हो रहा है ये इस वक्त, पुश कंप्लीट हो गया है। गिटहब पर जाकर देखेंगे, रिफ्रेश करता हूँ, टेक्स्ट रिमूव हो गए। तो आप गिट रिवर्ट के थ्रू भी कमिट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो एक एडिशनल कमिट क्रिएट करेगा। गेट रीसेट हार्ड के थ्रू भी आप अपने कमिट्स को रिमूव कर सकते हैं, उसमें कमिट का हैश दें या फिर टर्मिनल यूआई से डायरेक्ट कर लें। जब आप उसको रिमूव करते हैं तो वो उसमें लोकली रिमूव कर देता है, फिर आपने पुश करना होता है तो फोर्स पुश करेंगे ताकि वो सर्वर पे रजिस्टर हो जाए रिमोट रिपोजिटरी पे।